पद्मनाभ मंदिर का इतिहास। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरल की राजधानी में तिरुवनंतपुरम में मौजूद एक प्रमुख धार्मिक मंदिर है। यह मंदिर पर सोने की परत चढ़ाई गई है। आपको बता दें कि पद्मनाभ मंदिर 108 दिव्य स्थानों में से एक माना जाता है। पद्मनाभ मंदिर में आने वाले पर्यटक और भक्तों के लिए एक विशिष्ट प्रकार का ड्रेस पहनना पड़ता है। पद्मनाभ मंदिर के ऐसे नियमों के होते हुए भी बड़ी भारी संख्या में भक्तों की संख्या दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको इस पद्मनाभ मंदिर का प्रवास करना चाहिए। पद्मनाभ मंदिर उसके सख्त नियमों के लिए और पद्मनाभ मंदिर रहस्य से पहचाना जाता है। भगवान पद्मनाभ टेम्पल में सबको बता दें कि वैष्णववाद धर्म की पूजा करने का मुख्य स्थान है। पद्मनाभ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार पद्मनाभ स्वामी की पूजा की जाती है। पद्मनाभ मंदिर भारत के उन मंदिरों में से एक है जहां पर फक्त हिंदू धर्म लोगों को ही प्रवेश कर सकते हैं। पद्मनाभ मंदिर का रहस्य और मंदिर की भव्यता सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य और हिस्ट्री 8वीं शताब्दी का माना जाता है। भारत के पवित्र दिव्य 108 विष्णु मंदिरों में से एक माना जाता है। त्रावणकोर के राजाओं ने ये प्रख्यात मार्तंड ने पद्मनाभ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद पद्मनाभ मंदिर के परिणाम स्वरूप में वर्तमान समय में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की संरचना करवाया गया। पद्मनाभ मंदिर में मुराजपम और भात जैसे त्योहारों का प्रारंभ मार्तंड ने किया था। मुराजपम शब्द का अर्थ होता है प्रार्थनाओं का निरंतर जप करना। ये त्योहार पद्मनाभ मंदिर में 6 साल में एक बार इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। 1750 के समय में महाराज मार्तंड द्वारा भगवान पद्मनाभ को त्रावणकोर राज्य का विस्तार समर्पित किया था। मार्तंड राजा ने कसम ली कि हमारा शाही परिवार भगवान पद्मनाभ की तरफ से राज्य का शासन संभालेंगे और उनके शाही वंशज भगवान पद्मनाभ से सेवक के रूप में राज्य की और पद्मनाभ सेवा करते रहेंगे। केरल का पाटनगढ़ यानी कि राजधानी तिरुवनंतपुरम का नाम इस पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भगवान के पीठासन देवता द्वारा मिला है। इसे अनंत भी नाम से भी जाना जाता है। तिरुवनंतपुरम का अर्थ है कि अनंता पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की भूमि। पद्मनाभ स्वामी के मंदिर का जिक्र कई सारे पवित्र ग्रंथों में किया है। तैखाना का अर्थ और पद्मनाभ मंदिर जिक्र स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में का जिक्र किया गया है। 7 परशुराम क्षेत्रों में से एक पहचाना जाता है। पद्मनाभ मंदिर के नजदीकी एक टैंक भी मौजूद है जिसको पद्मतीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। पद्मतीर्थम का मतलब होता है कि कमल झरना होता है। पद्मनाभ टेम्पल की वास्तुकला की बात तो इस मंदिर को केरल वास्तुकला और द्रविड़ीय यानी कोविल वास्तुशैली का मिश्रण देखने को मिलता है। ये शैली आसपास के कई सारे मंदिरों में देखने को मिलता है। श्री पद्मनाभ मंदिर का गर्भगृह एक पत्थर की स्लैब पर स्थित है। पद्मनाभ मंदिर की मुख्य प्रतिमा करीबन 18 फीट लंबी है। मंदिर का पूरा स्मारक पत्थर और कांसे के कई अत्यंत आकर्षित भित्ति चित्रों से सजाया गया है। श्री पद्मनाभ मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी बनाया गया है। ये स्तंभ मंदिर की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा मंदिर में कई सारे स्तंभों का निर्माण करवाया गया है और उन स्तंभों पर सुंदर और आकर्षक नक्काशी करवाई गई है। ये डिजाइन मंदिर की भव्यता और आकर्षित नक्काशी पर्यटकों और भक्तों को मोहित कर देता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर माहिती देखें तो मंदिर कई हजारों साल पुराना माना जाता है। पद्मनाभ टेम्पल की स्थापना कब हुई थी इस बारे में कोई खास सबूत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 2000 साल पुराना माना जाता है। त्रावणकोर के इतिहासकार डॉक्टर ए रवि वर्मा के दावे के अनुसार इस मंदिर की स्थापना कलियुग के पहले ही दिन की गई थी। इतिहासकारों के मतानुसार पद्मनाभ मंदिर स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापना कलियुग में 950वें साल में किया गया था। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल मिस्ट्री केरल में स्थित तिरुवनंतपुरम में मौजूद श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में बहुत सारी धन संपत्ति है। कहा जाता है कि पद्मनाभ मंदिर का खजाना में करीबन 2 लाख करोड़ रुपए की दौलत मौजूद है। सरकार की निगरानी में 2011 में पद्मनाभ मंदिर से करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का खजाना निकाला जा चुका है। पद्मनाभ मंदिर का अभी भी एक तहखाना खोलना बाकी है। इस द्वार खोलने का साहस कोई नहीं करता क्योंकि इसके द्वार पर सांप के निशान और इसके अंदर बहुत भयानक सांपों का बसेरा हो सकता है, ऐसा माना जाता है। इस कारण पद्मनाभ टेम्पल में बहुत खजाना होने के कारण इस मंदिर को भारत के अमीर मंदिरों में इसको भी स्थान दिया गया है। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल गोल्ड का मुख्य स्वरूप त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि 1750 में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड ने अपने आप को पद्मनाभ स्वामी का भक्त बताया गया है।
इसके बाद पूरा शाही खानदान पद्मनाभ मंदिर की सेवा में लग गए थे। में ऐसा माना जाता है कि मंदिर में स्थित खजाना त्रावणकोर शाही खानदान का है। 1947 में भारत सरकार ने हैदराबाद के निजाम की संपत्ति सरकार के अधीन कर लिया था। इस समय त्रावणकोर राजघराने ने उनका सारा खजाना पद्मनाभ मंदिर में रख दिया था। तब उस समय त्रावणकोर रियासत को भारत में विलय कर दिया। उस समय त्रावणकोर की संपत्ति भारत सरकार अधीन तो की, लेकिन मंदिर में स्थित खजाना मंदिर त्रावणकोर के राजघराने के पास ही रहा। इस तरह राजघराने ने उनका खजाना बचा लिया, लेकिन इस तरह का कोई प्रमाण अब तक सामने नहीं आया। वर्तमान समय में पद्मनाभ मंदिर को शाही खानदान द्वारा बनाया गया ट्रस्ट चलाता है। पद्मनाभ मंदिर दर्शन नियम का पालन किया जाता है। इस मंदिर में एक सख्त ड्रेस का कोड का पालन किया जाता है। पद्मनाभ मंदिर में महिलाओं को साड़ी, स्कर्ट, ब्लाउज पहनना अति आवश्यक है और पुरुषों को मुंडू नीरतुम करवाया जाता है। मंदिर में आने वाली 12 साल से कम उम्र की युवा लड़कियों को गाउन पहन सकती है और पुरुषों को मुंडू और धोती पहनना आवश्यक होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के नजदीकी किराए पर धोती उपलब्ध है। वर्तमान समय में भक्तों को असुविधा से छुटकारा पाने के लिए थोड़ी छूट दी गई है। पद्मनाभ मंदिर दर्शन समय और पूजा करने का समय: सुबह की पूजा 3:30 बजे से 4:45 बजे, सुबह की पूजा 6:30 बजे से 7 बजे तक, मॉर्निंग की पूजा 8:30 बजे से 10 बजे तक, सुबह की पूजा 10:30 बजे से 11:10 बजे तक, दोपहर की पूजा 11:15 बजे से दोपहर 12 बजे, शाम की पूजा 5 बजे से 6:15 बजे, शाम की पूजा 6:45 बजे से 7:20 बजे। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर में मनाए जाने वाला उत्सव एक उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनके जन्मदिन को थिरुवोनम के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को कई पीढ़ियों पहले पूर्वजों द्वारा तय किए गए प्राचीन पारंपरिक आरती, पूजा और रीति रिवाजों के साथ इसकी धामधूम से पूजा की जाती है। पद्मनाभ मंदिर में थुलम और मिनम के उत्सवों को हर साल में 2 बार मनाया जाता है और इन उत्सवों को एक त्योहार 10 दिवसीय उत्सव है। इस त्योहार को पद्मनाभ स्वामी मंदिर मनाया जाता है। यह उत्सव प्राचीन समय की तरह परंपरागत रूप से प्रतिमाओं को हाथियों के इस्तेमाल करके ले जाते हैं, परंतु वर्तमान में श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के ऐसे अनुष्ठान को बंद किया है। पद्मनाभ मंदिर में एक और त्योहार जिसको लक्षदीपम कहते हैं, जिस त्योहार में हजारों की संख्या में दीपकों को जलाया जाता है। इस समय पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का नजारा हर कोई व्यक्ति को मोहित कर लेता है। अगर आप भी श्री पद्मनाभ स्वामी के दर्शन करना चाहते हैं तो केरल में त्रिवेंद्र की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी का माना जाता है, क्योंकि सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा सुहाना होता है और सर्दियों का मौसम बहुत सबसे अच्छा और यात्रा के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है। केरल में गर्मियों के समय में वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण गर्मियों के समय में यात्रा करना कठिन होता है।